ये मैं मानता हूँ बात की दुनिया सुने ना सुने, लेकिन राम कथा सुनने के लिए हमारे बाबा जरूर आते हैं। आइए बाबा का स्वागत करते हैं। आइए हनुमंत विराजिए, ओ कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गावे धरो, पधारो पवन कुमार। अतुलित बल धामम हेम शैलाबुदेहं, तनु जीवन कृशानम, ज्ञानीनां अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं, वानराणां मुदिशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, स्वागतं बाबा स्वागतं श्यामल कोमल सीता समर्पित भागम, पार्वती माताय कृष्णानुशापम, नमामि राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि गुरुर्चरणारविन्दं, गुरुर्ज्ञानरूपिणं, वन्दे परमात्मने गुरुरूपाय, नमामि नमामि गुरुदेवाय। कम्बिसी सिंहटोका के भूतपूर्व रहने वाले श्रीमान और एवं श्रीमती रविनेश लाल, जो कि स्वर्गीय श्री रामलाल जी के सुपुत्र हैं, फिलहाल न्यूजीलैंड में निवास कर रहे हैं। वहां से आकर अपने माता पिता के अपने जन्मभूमि पर 3 दिवसीय की राम कथा का अनुष्ठान रखे हैं। आज दूसरा दिवस है और आज इस दूसरे दिवस पर जितने भी राम कथा प्रेमी पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, साधुवाद, जय जयकार, सबको प्रणाम। जय सिया राम। जब कोई प्रणाम करे तो ऐसे प्रणाम करना जरूरी होता है। जैसे कोई हाथ बढ़ाता है मिलाने के लिए तो हम तुरंत बढ़ा देते हैं,
कोई गले लगना चाहता है तो हम लग लेते हैं। ये सबसे सरल कोविड में आया था ना, कोविड में सब ऐसे ही करते थे। यही सबसे बढ़िया है कि हाथ ना मिला तो प्रणाम करें। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। कल बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ कथा गाकर सत्संग करके। ये मैं जाते जाते कह गया था कि ये मेरा शौक है कथा गाना। हर आदमी का अपना होता है, पर मेरा ये, इसमें जो सुख मिलता है साहब, जो आनंद प्राप्त होता है, ये सुन करके भी और सुना करके भी जो आनंद प्राप्त होता है, यहां आकर के आदमी सब भूल जाता है। अगर आपने मन देकर बैठा, ध्यान देकर के बैठा, अपनी आत्मा से आत्मा को जोड़ करके बैठा और परमात्मा में पूर्णतः आपका ध्यान का भाव रहा और भगवान से डर रहा, तो निरंतर ये आपके मन पर, आपके हृदय पर, आपके आत्मा में, आपके जीवन में बैठ जाएगी। एक ईश्वर से जो डर है ना साहब, ये बना कर रखना बहुत जरूरी है, जो होता नहीं लोगों से। जैसे डायबिटीज होता है ना आदमी को, तो वो शुगर से डरने लगता है, चीनी नहीं खाता है। नहीं, जिसको बीपी हो गया हाई, प्रेशर हो गया, वो नमक से डरता नहीं, डरता। हम अन्य जगह पर डरते हैं, लेकिन जहां हमें डरना है साहब, जिस ब्रह्म से हमको डरना है, डरने की बात नहीं, उसको इतना प्रेम करो, इतना प्रेम तुमसे भगवान से हो जाए साहब कि तुम्हें लगे कि कुछ हम गलत करेंगे तो वो परमात्मा हमें दिख रहा है। भगवान, अभी आज दिन में हम लालेश बैठे थे यहाँ पर, तो लालेश जी बोल रहे थे, आलेश जी बोल रहे थे कि नहीं कटन नहीं लगा सामने। क्या कटन की जरूरत है साहब, भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में। हरि तो व्यापक है साहब, हर जगह, हर स्थिति में भगवान हर जगह पर व्यापक रहता है। संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। हमारे गांव के पुरोहित पंडित महेश जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यहीं से चरण वंदना करता हूं। आप आइए, यहाँ नजदीक में बैठिएगा और हमें कथा गाने में और सहारा मिलेगा। देवियों सज्जनों, और जोरदार तालियों से पंडित जी का स्वागत करिएगा। आपके आने से हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं। कल से सोच रहे हैं कि आप दिखे नहीं, दिन में आपकी गाड़ी खड़ी दिखी वहाँ और आप नहीं दिखे, और गाड़ी पहचान गए थे हम, तो सोचे कहीं गए होंगे महाराज गाड़ी वहाँ डाल करके, लेकिन आप पधारे हैं। मैं गदगद हो रहा हूँ क्योंकि आपसे हम सालों से जुड़े हुए हैं। मैं इस गांव में पढ़ाने के लिए आया था, वो रीमा को पढ़ाया हूँ मैं। ये शी वॉज माई स्टूडेंट एट नटरंगा आर्या, तो पढ़ाने के लिए मैं आया था। तो उन सालों से फिर हमारी शादी भी मारो में हुई है। हम काफ़ी लोग यहाँ बैठे उनको जानते भी हैं, वो हमको भी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद मैं नया हूँ, चलो धीरे धीरे कल तक आप जान भी चाहोगे। और पंडित जी ने हमारी विवाह संस्कार भी करवाई है, तो आज आपका आना हुआ है। मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ। राम कथा गा रहा हूँ। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का महीना शिव जी का महीना होता हुआ, ये शिव प्रधान महीना। और शिव कौन है? विश्वास। तुलसी जी ने रामायण में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी कि शिव कैलाश पर तो होते हैं, अखंड ब्रह्मांड में तो होते हैं, पर शिव जानते हो हमारे इस मन के कैलाश में विश्वास बन करके बैठे हैं। विश्वास सदा स्थिर रहता, कभी इधर उधर डगमगाता नहीं, डोलता नहीं। आदमी कहीं चला जाए लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटता है। आपने उन लोगों को देखा होगा जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, वो दूसरे धर्म में जाते फिर भी भगवान की मूर्ति से डरते हैं, फिर भी तुलसी के पौधे से, गेंदे के फूल से डरते, क्योंकि विश्वास नहीं बदला जा सकता है। उनकी पत्नी भवानी, वो श्रद्धा है, श्रद्धा बदलती है।
कभी हमारी श्रद्धा इस मंदिर में होती है, उस भगवान में होता है, यहाँ होता है, वहां होता है, इस धर्म में, उस धर्म में, कभी कहीं नहीं। श्रद्धा बदलती है, आदि शक्ति भी बदलती है, कभी दुर्गा होती, कभी काली होती, कभी चंडिका होती, कभी क्या नहीं होती। उनका पुत्र कार्तिकेय विवेक है, वो कभी शिव और पार्वती के पास नहीं रहते, उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि विवेक गहराई में रहता है। विवेक का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, और गणेश बुद्धि है। ज्ञान को जो ताकत चलाती है उसको हम बुद्धि बोलते हैं। अगर बुद्धि नहीं हो तो ज्ञान नहीं चल सकता है। सर पे भगवान के साथ में जटा पर बैठी वो गंगा ज्ञान है, नंदी धर्म है। पूरा शिव परिवार हमारे मन के अंदर में मेरे भाई बहन। ये मन जो हमारा है यही हमारा कैलाश है। जटा गंगा धराय कैलाश वासाय महाकाल कालाय दिगंबराय त्रिशूल डमरू धराय नाथाय भूतनाथाय महामृत्युंजयाय नमामि विशंभराय शंकराय प्रणाम्याम नमः पार्वतीवते हर हर महादेव। और भगवान शंकर ने दुनिया को सिखाया कि साहब राम कथा कैसे सुनी जाती है। कभी कभी मैं घर से सोच कर चलता हूँ गाऊंगा कुछ, लेकिन यहाँ जब आता हूँ तो भगवान की इच्छा से विषय बदल जाता है। हम आज सोच कर चले थे हम कुछ और गाएंगे, लेकिन चलो भगवान की इच्छा, वो जो बोलवा सो बोल देते हैं। ये माँ शारदे की कृपा है साहब। हम तो सोच कर चले थे कि प्रसंग कुछ और बनाएंगे, लेकिन भगवान ने प्रसंग बनाया है। तो राम कथा कैसे सुनी जाती है भगवान शंकर ने हमको सिखाया है। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय चल रहा था। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए बजरिश पाही, शंभु गए बजरिश पाही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए बजरिश पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए बजरिश पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ नौजवानों गाइए, बहुत आनंद कर रहे हैं, लड़के बीच में हंस रहे हैं, आनंद करिएगा, गाइए। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, ओ शंभु गए बजरिश पाही, शंभु गए बजरिश पाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। त्रेता युग का समय था, सीता माता का हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण गंगा करने में लीला कर रहे हैं, सीता को खोज रहे हैं। उसी काल का समय है जब भगवान शंकर एक दिन कैलाश पर बैठे थे। उनके मन में ये अभिलाषा आई, उनके मन में ये आकांक्षा आई कि मैं आज राम कथा सुनना चाहता हूं। ये राम कथा जो है ना साहब, ये राम कथा भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न है, उनके हृदय से। राम के अवतार लेने से करोड़ों करोड़ों
कल्प पहले भगवान शंकर ने राम कथा की रचना करके अपने हृदय में रख लिया था। तुलसी जी कहते हैं रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन वाका। वर्षों से रच करके अपने मानस यानी हृदय के अंदर में उन्होंने रखा था और समय पाकर इसी कथा को उन्होंने भवानी को सुनाया था। ये राम कथा जो है ना साहब, ये राम कथा एक छोटा सा प्रश्न का बहुत लंबा उत्तर है, बहुत लंबा जवाब है। पार्वती का सवाल था कि राम कौन है? शंकर बोले भगवान है। बोले भगवान है तो उनकी पत्नी को जिसने हरा था कैसे नहीं पता कि उनकी पत्नी को कौन हर के ले गया है? अगर भगवान राम भगवान है तो रावण को मारने के लिए वो अयोध्या में क्यों अवतार नहीं लिए? लंका में कहीं ले लेते, रावण के पड़ोस में, उतना लंबा पैदल नहीं चलना पड़ता। अगर राम भगवान है भोलेनाथ, अगर राम भगवान है तो वही ऊपर बैठे बैठे रावण को मार सकते थे, धरती पर क्यों आनी पड़ी? यही प्रश्न था पार्वती का और वही बना है ये रामायण। जान लीजिएगा, भगवान शंकर ने कहा कि वैसे तो भगवान निर्गुण होते हैं, और बिनु पग चले सुनाए बिनु गाना कर बिनु करम करे बिना आनंद रहित सकल रस भोगे बिलवानी बरसावे तन बिनु परत नयन बिनु देखे जय गान बिनु पग चले सुनाए बिनु गाना कर बिनु करम करे। भगवान शंकर ने कहा हे भवानी, भगवान बगैर पैर चलते हैं, बिनु पद चले हैं, बगैर कान सुनते हैं वो, और बगैर हाथ उन्होंने सारी दुनिया की रचना कर डाली है। बिनु पद चले सुने बिनु गाना कर बिनु करम करे बिना आनंद रहित सकल रस भोगे बिनु बानी बतलावे। आनंद रहित सकल रस भोगी, बगैर मुंह के सब कुछ का भोग करता है। ओ आनंद रहित सकल रस भोगे बिनु बानी बतलावे। बगैर मुख के वो भोग लगाता है, और हमारे भगवान बगैर वाणी बोलते हैं हमारी पिया तन बिनु परस नयन बिनु देखे रहे प्राण बिनु बात। भगवान बगैर शरीर सबको छूता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखे रहे प्राण बिनु बात देखे तन बिनु परस नयन बिनु देखे रहे प्राण बिनु परस नयन बिनु देखे रहे प्राण बिनु बात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर को मन आया कि आज मैं कथा सुनने के लिए जाऊं, और एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। और कैसे गए? कथा सुनने के लिए शंकर चल रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी।
अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। कैलाश की ऊंचाई से शंकर कथा सुनने के लिए कहां जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत के सबसे निचले जगह पर, और भगवान शंकर कैलाश की ऊंचाई पर रहने वाले भगवान शंकर ने कथा कहा है और दिखाया और समझाया हम सबको कि बाप, अगर राम कथा सुननी है तो तुम्हें ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने ऊंचाई से जो आदमी नीचे उतरता है उसी को कथा समझ में आती है। अपने पद की, अपनी प्रतिष्ठा की, अपने मान की, अपने सम्मान की, सब चीजों के ऊंचाई से, जिन जिन चीजों से हमने ऊंचाई पाई है, अपने विद्या से, अपनी कला से, अपने रूप रंग सुंदरता, इन सब से नीचे जो आदमी उतरता है उसको राम कथा समझ में आती है। और जो ऊंचाई पर बने रहता है बाप, उसको राम कथा समझ में नहीं आएगी। संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब माता सती ने रास्ते में पूछा, बोले बाबा हम जा कहाँ रहे हैं? बोले हम कथा सुनने जा रहे हैं। कहाँ कथा सुनने जा रहे हैं? बोले हम कथा कुंभज के वहां सुनने जा रहे हैं। अगस्त ऋषि का नाम कुंभज ऋषि भी था। क्यों उसे कुंभज ऋषि बोलते हैं? क्योंकि उनका जन्म लोटे से हुआ था। लोटा, लोटा जानते ना? और उसके माता का हज और पिता का वीर्य दोनों निकाल करके और लोटे में रख करके उसको वहां से जन्माया गया था। वो संसार का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे। ये अभी का मेडिकल साइंस कर रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इन सब का विधान कब से बड़ा पड़ा है साहब। तो बोला एक आदमी जिनका जन्म लोट, सती मैया बोल रही है भगवान शंकर से कि एक आदमी जिनका जन्म लोटे से हुआ वो हमें कथा सुनाएगा। मैं आदि शक्ति हूं। अरे आदि शक्ति को कथा कोई बड़ा आदमी सुनाए तो अच्छा है, ये छोटा सा आदमी जिनका जन्म लोटे से हुआ वो हमें कथा सुनाएगा। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे ये दोनों कुंभज ऋषि के, अगस्त ऋषि के द्वार पर कथा सुनने के भाव लेकर के पहुंचे, अगस्त ऋषि लोटा थाली लेकर बाहर निकल आया और उनकी पूजा करने लगा। सती के मन में जो पूर्वग्रह था, जो हिंसा की भावना थी वो और बढ़ गया, जो संशय था वो और बढ़ गया। बोले ये आदमी, इनके यहाँ कथा सुनने आए हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। व्यास की पूजा की जाती है, ये तो उल्टा हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। एक बार अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति हीन भावना छा जाए, पूर्वग्रह छा जाए, एक बार हम किसी व्यक्ति को अंडरमाइन कर दें, वो आदमी कभी हमारे नजर में उठ भी नहीं सकता साहब। इसलिए हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। सब में अपनी अपनी खासियत होती है, इसलिए अपने से नीचा कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। शिव जी सिखा रहे हैं। एक गांव में, एक खेत में 5 इंजीनियर, पढ़े लिखे इंजीनियर काम कर रहे थे। उनका काम था, एक टेढ़ा मेढ़ा पाइप था और उनका काम था कि उस पाइप में एक ओर से रस्सी डाल करके दूसरा ओर निकालना। ये सवेरे से आए और 5 इंजीनियर सवेरे से रस्सी इस पार से उस पार डालने में लगे, लेकिन रस्सी उस पार नहीं जा रहा। बगल में एक गरीब किसान कुदाल लेकर के अपने खेत में काम कर रहा है। उन्होंने देखा कि 5 इंजीनियर रस्सी और पाइप लेकर कुछ कर रहे हैं। इन्हें लगा कि जाऊं पूछूं, कुछ मदद हो तो बताऊं। तो ये किसान बेचारा गरीब पहुंचा उनके पास। बोले सर कुछ काम हमारे लायक हो तो बता दीजिएगा। इंजीनियर इनको देखकर हंसने लगे, कहने लगे अरे भैया तुम अनपढ़ किसान, जाहिल, तुम ये क्या कर पाओगे? हमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे हो पाएगा। हमने 5 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, या हम नहीं कर पा रहे, तुम कैसे कर पाओगे? किसान निराश होकर के चला गया। दिन भर इंजीनियर लगे रहे। जब शाम हो गई किसान से देखा नहीं गया। किसान जो मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है उसका हृदय धरती की तरह रहती है साहब, सब कुछ सह जाने की ताकत रखती है। और फिर वह गया और कहा कि बाप अगर अब कुछ करने लायक हो तो कहो, कर दे।
तो एक इंजीनियर गुस्सा गया, बोले जानते हो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ लिख कर नहीं कर पा रहे, तुम अनपढ़ आदमी कर पाओगे। बोले बताइए तो क्या करना है। बोले देखो ये पाइप है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, हम इधर से उधर रस्सी डाल रहे हैं, नहीं डल रहा है, क्या करें। किसान बोले अभी हम कर देते हैं। किसान गया, चूहा पकड़ा, चूहे के पूंछ में रस्सी बांधी, चूहे को पाइप में डाला, चूहा उस पर रस्सी इसलिए भैया किसी को कभी छोटा नहीं समझिएगा। सब आदमी अपने अपने जगह पर खास है। आदमी की पहचान उसकी बोली बानी, उसका चरित्र और व्यक्तित्व है, उसकी पढ़ाई लिखाई धन दौलत नहीं है, याद रखिएगा। आदमी का पहचान उसके हृदय का प्रेम है ना बड़ी जी? वो भाव होना चाहिए। तो सती का मन अब कथा में नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है ये हमको क्या कथा सुनाएगा ना। तुलसी जी ने लिख दिया हुई कि हरि कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने वाले बैठे थे दो, परंतु सुना केवल एक ने, महेश ने सुना। वैसे कथा में सच धज के आके बैठ जाना अलग बात है, लेकिन सुनना दूसरी बात है। हाँ, कभी कभी ये मन बड़ा चंचल होता है ना, एक घोड़े से भी मजबूत है, ये भाग जाएगा तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। आदमी यहाँ बैठा रहेगा, कोई बढ़िया जूता पहन करके आएगा तो ध्यान देगा कि जुतवा है कि कोई ले गया, है ना। ऐसे क्लास चल रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, बीच में एक लड़का बैठा है, रीमा तुम्हारा क्लास नहीं था, बीच में एक लड़का बैठा है, वो ऊपर सीलिंग देख रहा है बार बार। सीलिंग में एक छेद था, छेद में से एक चूहा आता है, बच्चे को देखता है, बच्चा चूहे को देखता है, चूहा भाग जाता है। अब मास्टर जी को लगा कि ये लड़का पढ़ नहीं रहा, इसका ध्यान नहीं है। उन्होंने पूछा, बोले बेटा राम सिंह कुछ आ रहा? बोले जी थोड़ा थोड़ा आ रहा, फिर चला जाता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आके जाना नहीं चाहिए भाई। यहाँ आप आए हैं, इनका मेहनत है, सब कुछ किया है इन्होंने आपके लिए, ये सत्संग दिया है, इसलिए भाव लेकर के जाइएगा। हरि कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब राम कथा हो गया, भगवान शंकर आनंद में है। राम कथा सुनने के बाद में जिसके हृदय में आनंद ना आए बाप, तो समझ लीजिएगा तुमने सुना नहीं, आनंद हो गया। अब वहां से शिव जी जब जा रहे हैं सती माता को साथ में लेकर के, तो बाबा अपने राम जी का भजन करते करते, राम जी का शिव शंकर जैसा राम भक्त संसार में हुआ नहीं था, और भगवान शंकर कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। श्री राम 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 जय राम राम, श्री राम 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 श्री राम राम राम, श्री राम 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 श्री राम 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 से भजन करिएगा तब, क्योंकि ऐसा भजन करने का अवसर जीवन में नहीं प्राप्त होता है। एक बार आंख बंद करिएगा, भाव अपना हल्का कर लीजिएगा, और राम को अपने आंखों में देखते देखते भाव के साथ उनका नाम गाइएगा। देखिएगा क्या आनंद हो रहा है साहब, और ताली से मीठी मीठी आवाज आनी चाहिए, खाली हाथ मत बजाओ। भज राम 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 सीता राम राम राम, ओ भज राम 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 सीता राम और उसी समय भगवान शंकर
मन में लालसा बनाए चले जा रहे हैं, राम राम करते जा रहे हैं। सोचे कथा सुन लिए हैं, राम नाम भी गा लिए हैं, अगर राम जी का दर्शन हो जाए तो आनंद और बढ़ जाए। उसी समय भगवान राम की लीला चल रही थी, सीता का हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे दंडारण्य में। पेड़ों से पूछते हैं, पत्थरों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं, क्या तुमने हमारे सीते को देखा है कहीं? पेड़ों के पत्तों को छूकर पूछते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय भगवान राम ने 16,108 पत्तियों को छुआ था और कृष्ण काल में वही 16,108 पत्तियां उनकी पत्नी बन गई थी। भगवान शंकर ने वो लीला, दिव्य लीला देखी तो सोचा कि भगवान लीला कर रहे हैं। अभी हमारा कोई भाई यहाँ तुबा के रामलीला में रावण बना हो तो वहां नहीं जाके हाथ मिलाएंगे ना, क्योंकि वहां रावण का किरदार कर रहा है, दूर ही रहना है, बाद में वो। तो भगवान शंकर ने सोचा राम जी लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभी मनुष्य की लीला कर रहे हैं, उनके सामने नहीं जाना चाहिए। और दूर से ही उन्होंने जय सच्चिदानंद जगपावन कहकर के प्रणाम किया। सती ने शिव की ओर देखा, बोले हाँ भोला तो आज ठोकरा गया है, भांग खाता जो इतना नहीं बोला जाता। बाबा ने कैसा कथा सुना दिया, पगला गया हमारा भोला। ओ राम रो राम रो राम रो भवानी, राम बोले आज हमारा भोला लगता है गड़बड़ा गया। बाबा ने कैसे कथा सुना दिया, ठीक है हमने सुना। एक आदमी जिसे ये नहीं पता कि उसकी पत्नी को कौन हर के ले गया है, उसको हमारा भोलानाथ जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम कर रहा है। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ कथा सुन के आया होगा। बाबा तो अपनी श्रद्धा से जय सच्चिदानंद जग पावन, और भगवान शंकर सती के हृदय में जो चल रहा है उसको समझ गया। पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए कि पति जो सोचे पत्नी समझ जाए, और पत्नी जो सोचे वो पति समझ जाए। इसी तरह इसलिए तो बाईं तरफ बिठाते हैं। मालूम खबर क्यों बाईं तरफ बिठाते हैं? जानते? जब शादी होता है तो सारे वचन जब हो जाते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं, सारे शर्तों को जब आप मान लेते हो तो कहती है कि अब मैं आपके बाम भाग में आऊँगी। क्यों बाम भाग में? बायां तरफ क्यों? क्योंकि बायां तरफ दिल धड़कता है, जो वहाँ पर शरीर का पावर हाउस है, जहाँ से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, उसको और बलवान बनाने के लिए वहाँ तुम्हारी पत्नी का स्थान दिया जाता है। ये कोई वेदों शास्त्रों की जो ये विधा है साहब, भगवान शंकर समझ गए कि सती के मन में शंका हो गई है, क्योंकि उन्होंने राम कथा भाव से सुना नहीं है। शंकर ने कई कई बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती के मन में संशय का बुखार चढ़ा था। वो मानने वाली नहीं थी कि वो राम है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है जिनकी पत्नी हरी जा चुकी है और वो खोज रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा है। और जब भगवान शंकर समझाते समझाते हार गए तो उन्होंने सती से कहा कि अगर तुम्हारे मन में इतना ही संशय है तो हे सती, जो तुमरे मन हति सकते हो तो फिर जाए परे जाए। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाइए परीक्षा करके आइएगा। अरे जो तुम्हारे मन हति सकते हो तो फिर जाए परे जाए हो, जो तुम्हारे मन हति सकते हो तो फिर जाए। जो तुम्हारे मन हति सकते हो तो फिर जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो तुम्हारे मन हति सकते हो तो फिर जाए परे जाए
और सती ने बगैर सोचे और समझे चल पड़ी कि जाओ मैं राम जी की परीक्षा करके आती हूँ। और जल्दबाजी में निर्णय किया, होता तो था नहीं, अचानक हो रहा था कि परीक्षा दूर कैसे। और जो जल्दबाजी में उन्होंने निर्णय बनाया, सीता का रूप बना लिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी हाथर सीता का रूप, ओ पैठी आगे आवत रूप श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता का रूप, हो पैठी आगे मग मऊ जी आवत। जिस तरफ से राम और लक्ष्मण माता को खोजते खोजते आ रहे थे, सामने से सती मैया सीता का रूप बना करके आने लगी। लक्ष्मण ने देखा तो पहचान लिया, बोले आज सती मैया को क्या हो गया है, सीता मैया का भेष बना के क्यों ऐसे जंगल में अकेले घूम रही है। लेकिन उस समय लक्ष्मण चुप था। उन्होंने सोचा कि राम की लीला में यहाँ मेरा कोई संवाद नहीं है, यहाँ मेरा कोई डायलॉग नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। और जरूरी भी है, जहां हमें बोलने की जरूरत नहीं है ना साहब, वहां नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी दो लोग बात करते हुए तीसरा आ जाएगा, फिर वही तीसरा बोलेगा, बाकी दो को चुप होना पड़ेगा। जहां हमें बोलने की आवश्यकता वहीं बोले। लखनलाल चुप रह गए। जैसे सती सामने पहुंची, राम जी ने उनको हाथ जोड़ करके नमन किया, बोले मां वृषकेतु भगवान शंकर किधर है। अब सती की चोरी पकड़ी गई। छुपने की कोई जगह नहीं है। जब आदमी की चोरी पकड़ी जाती है, आदमी खड़ा है, तो सबसे पहले क्या होता है जानते हो ना, उसकी मुखाकृति बदलती है, उसका चेहरा बदल जाता है। तो समझो कि इनकी चोरी पकड़ी गई। ये मुख बगैर बोले बहुत कुछ बोल देता है, जानते हो। और बार बार सती छुपने का प्रयत्न करती है, लेकिन मेरे भाई बहन, राम से कोई छुप सका बताइएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते पकट प्रकट भय में जाना। हरि व्यापक हर जगह रहते हैं। और उस समय भगवान राम ने अपना विकराल विराट रूप दिखाया। सती मैया जिधर देखती उधर से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे हैं। सामने देखती उधर से आ रहे हैं, पीछे की ओर सब तरफ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। अखंड ब्रह्मांड पूरा देख लिया उन्होंने। अनेकों शिव, अनेकों ब्रह्मा, अपना अनेक रूप उन्होंने देखा। और देख करके उनकी आंखें बंद हो जाती, व्याकुल होकर के वो बैठ जाती है। और जब आंख खोला, भगवान ने अपनी माया हटाई, तो देखा कि वहां ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना कोई है। अब वो सहमे सहमे पांव से भगवान शंकर के पास जा रही है। भगवान शंकर बरगद के नीचे बैठे उनका वाट धो रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि, और जानते थे कि ये परीक्षा करने के लिए गई हैं, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं भैया, जल्दबाजी में कोई काम ना करियो। हर काम को हृदय में बार बार तोल करके ही करना चाहिए। हर बात को हृदय में बार बार तोल करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि बगैर वजनदार बात किसी को घात कर सकता है, किसी को घाव कर सकता है। इसलिए जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, तो हमेशा सोचो, 1000 बार सोचो, तो इसका परिणाम दूसरे पर क्या होगा। एक मजाक की बात बताता हूं। मैं जहां से आता हूं लम्बासा में, हमारे गांव में गन्ने का एक सरदार था, और हमेशा उनको हड़बड़ी लगी रहती थी। अब याद हो रहे हो, इतनी उनके पास एक पुरानी गाड़ी थी, डेक्सन 120 वाली, पीला रंग का, और वो बगैर धक्का मारे स्टार्ट नहीं होता था। तो सवेरे सवेरे सरदार होते ना, उसको कोलंबर के पास जाना पड़ता, वो जो कोटा सोटा लाने के लिए सब। और वो गाड़ी खड़ी है, चाबी डाला, स्टार्ट नहीं हुआ। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, आइए धक्का दीजिएगा। हड़बड़ी में था बेचारा, गाड़ी को धक्का दिया गया। घर पहाड़ी पर था, गाड़ी को धक्का लगा, गाड़ी दौड़ पड़ी, ये पीछे पल्ला खोल के बैठ गया, और वहां से गाड़ी धड़धड़ाते हुई खाई में गई। जब गाड़ी से बाहर आए, सामने वाले 2 दांत था। इसलिए जल्दबाजी में कभी ना करें, नहीं तो पीछे वाले दरवाजे खोल करके बैठ जाओगे और दांत टूट जाएगा। है नहीं, दांत टूट जाएगा, टूट जाएगा।
दांत तो क्या पूरी टूट जा सकते हो। इसलिए जुबान खोलने से पहले सोच लो कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है साहब। अब सती परीक्षा करके शिव के पास पहुंच जा रही है। शिव जान गया है कि इनका कल्याण होने वाला नहीं है। और जैसे पहुंची, बाबा ने पूछा कैसी हो। अभी आपकी पत्नी रीमा जी यहाँ जाए कम्बीसी, जो सुपरमार्केट वहां से लौटेंगी, तुम थोड़ा ना पूछोगे कैसी हो। हाँ, कहीं न्यूजीलैंड से अमेरिका होके आए 1-2 महीने के बाद तो पूछोगे ना कैसी हो। थोड़ी दूर गई थी, थोड़ी दूर से वापस आई, भगवान ने पूछा कैसी हो, क्योंकि भगवान जानता ये ठीक नहीं है, ठीक होगी कैसे। और भोलेनाथ बोले ले आई परीक्षा। सती ने कहा कछु ना परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे बोला कछु ना परीक्षा कीन गोसाई, लेकिन प्रणाम तुम्हारे। हमने कोई परीक्षा नहीं करी है भोलेनाथ, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे हम भी प्रणाम करके और चले आए। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया। आए तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीने चरित सोई जाना। ओ तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीने चरित सोई जाना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीने चरित सोई जाना। ओ तब शंकर मैं चरित सोई जाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राही केवल प्रेम प्यारा, जान रे वो जो जान राही केवल श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। तब शंकर देखे धरी ध्याना, हाँ सती जो कीनी चरित सोई जाना। भगवान शंकर ने ध्यान में जाकर के देखा तो देखा सती ने सीता का रूप बना करके रात की परीक्षा करके आई है। उसी क्षण उन्होंने सती का परित्याग कर दिया अपने मन से। कहा नहीं, जिसने हमारी भगवान की परीक्षा करी है उसको हम कैसे अपने साथ रख सकते हैं। फिर राम मेरे पिता है और सीता हमारी मां है, और सती ने मेरी मां का रूप धारण किया। अब आज से सती मेरी पत्नी थोड़ा ना है। मैंने शुरू में कहा था साहब कि शिव विश्वास है और आदि शक्ति श्रद्धा। एक बार श्रद्धा खंडित हो जाए तो विश्वास उसको स्वीकारता नहीं, याद रखिएगा। बहुत वैज्ञानिक बात है, इसको मैं देर तक समझाऊं तो कई दिन लग सकते हैं इसको समझाने में। बहुत वैज्ञानिक, वेरी साइंटिफिक। दोनों संग चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह आए थे कथा सुनने उस तरह नहीं है। जब कोई किसी का त्याग करता है, जब किसी से किसी का मन उठ जाता है तो दूसरे को समझ जरूर आ जाता है कि इसका मन जरूर कुछ गड़बड़ है। उस तरह बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है। भगवान शंकर अनेक कथाओं को कह रहा है और अनेक कथाओं को कह करके
और उन्हें सती को का मन शांत करना चाहता है, लेकिन सती का मन शांत नहीं होता है। कई दिन बीत गए, वे कैलाश पर जाकर के साथ रह रहे हैं। और एक बार की घटना है मेरे भाई बहन कि सती के पिता महाराज दक्ष ने अपने घर पे एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, और जिसमें दुनिया के सभी को बुलाया, देवों को बुलाया, साधुओं को, संतों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु शिव और सती को नहीं बुलाया। यज्ञ के दिन सारे देवता अपना अपना वाहन सजा करके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। जब पड़ोसी को खबर है कि हमारा अगला पड़ोसी का कहीं निमंत्रण नहीं है, तो उन्हीं से पूछेगा तुमको नहीं चलना है क्या? तो सब जानते हैं कि सती को निमंत्रण नहीं है, इसलिए दूर से ही आसमान से अपने अपने वाहन सजा कर जा रहे हैं। और वहीं से पूछे, सती तुम्हारे पिता के घर पे यज्ञ है, तुमको नहीं जाना? और कौन ऐसी बेटी होगी जिनके माता पिता के घर पे कोई कार्य है और उन्हें वहां नहीं जाना दिया जा रहा है? बेटी का हृदय अलग होता है साहब। बेटी हर निवाला उठाने से पहले ये सोचती है कि घर पे बाप खाया होगा नहीं खाया होगा, वो बेटी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा तो केवल शादी तक बेटा होता है, लेकिन बेटी सदा बेटी रहती है। याद रखिए, रामायण भी कहता है कि सुत जानहि मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगे जब तेरी पुरूप भय कुटुंब तब ते। इसलिए हर घर में ये जरूरी है कि अगर किसी की बेटी वहां बहू बन करके आई है तो उसे भी बेटी माना जाए, और बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाएगा था तो वो बेटी बनकर रहेगी। याद रखिएगा ये बात। सती का मन में परम अभिलाषा कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊं, मेरे बाप के यहाँ पर इतना बड़ा जलसा है, यज्ञ है, सब आएंगे। उन्होंने संकोच बस शिव जी से कहा, आज सती अपने पिता का नाम लेकर के कह रही है। आज अपने पिता दक्ष को पिता ना बोल करके उन्हें राजा दक्ष बोल करके सती ने शिव से पूछा, बोले राजा दक्ष एक यज्ञ रचे हैं, सब देवतन को बुलवाए, शिव शंकर और महाशक्ति को देवता बोले बाबा महाराज दक्ष के यहाँ पर सुने हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ है, हमें और तुम्हें वहां से निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन मैं बेटी हूँ और मेरे बाप के घर पे यज्ञ है, मुझे जाना है। राजा दक्ष एक यज्ञ रचे हैं, सब देवतन को बुलवाए, शिव शंकर और महाशक्ति को देवता सजना भिजवाए। कहे सती पाती से बोले, मेरो पिता में जान नहीं थी, शंकर बोले सुनो सती जी मेरा बुलाए कोई, शंकर बोले सुनो सती जी मेरा बुलाए कोई मान नहीं, शंकर बोले सुनो सती जी मेरा बुलाए कोई मान नहीं। कहे सती पति से बोले, मेरो पिता में जान नहीं थी, शंकर बोले सुनो सती जी मेरा बुलाए। पहली बार में जब भगवान शंकर नहीं मानते तो सती दूसरा उपाय करती है, कहती है हे बाबा, अरे बड़े बड़े भूप पिता घर नहीं है, उनके दर्शन पाओगे, जो सत्कार करेंगे माया कर तो हमारे पिताजी के घर में बड़े बड़े राजा महाराजा आने वाले हैं, देवी देवता आने वाले हैं, साधु संत ऋषि मुनि आने वाले हैं। जान लीजिएगा, जाऊंगी पता करूंगी कि कौन आया है, सब आकर के तुम्हें बताऊंगी। बड़ बड़ भूप पिता घर आई है, सबके दर्शन पाओगे, जो सत्कार करोगे माया कर तुम्हें बताऊंगी। अरे मेरे पिताजी बड़ ज्ञानी है, होगा कोई अपमान नहीं, शंकर बोले सुनो सती जी बिना बुलाए, हाँ शंकर बोले सुनो सती जी बिना बुलाए, शंकर बोले सुनो सती जी बिना बुलाए कोई बात नहीं। सती पति से बोले, मेरो पिता में जान नहीं
बोले अब भगवान शंकर फिर भी नहीं माने तो सती ने एक और उपाय लगाया। बोले बाबा हमने ये आपके मुख से सुना है, किसी और से नहीं सुना है। वेदों शास्त्रों की कथा जब आप बताते थे तो आपने मुझे बताया था कि 4 जगह पर आदमी बगैर बुलाया जा सकता है, जहां पर जाने के लिए कोई न्योता की आवश्यकता नहीं होती है। पहला, पूजा पाठ में कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, पिता के घर पे कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, भाई के घर पे कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। और चौथा, मित्र के घर पे कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। ये मैं नहीं, ये बाबा ये तुम बोल रहे थे। मैं चारों में क्वालिफाई होती है। पूजा पाठ है, बाप का घर है, हमारे भाई बहन भी है वही, और हमारे मित्र भी है। भगवान शंकर ने माथा ठोक लिया और कैलाश की ऊंचाई से घोषणा करी, ये दुनिया वालों सुनो, मैं शंकर, जटाधारी शंकर, 3 आंख रखने वाला शंकर, भस्म रमा कर रखने वाला शंकर, महाकाल शंकर, काल को अपने गले में धारण करने वाला शंकर, जहर को अपने गले में रोक लेने वाला शंकर, त्रिशूलधारी डमरूधारी दिगंबर बागंबर शंकर, संसार से सबसे ऊंची जहां रहने वाला शंकर। मैं आज अपनी पत्नी से हार गया तो दुनिया वालों सुनो, तुम लोग भी कभी नहीं जीतोगे, क्योंकि घर में पत्नी हमेशा सही बोलती है। और जब पति को गुस्सा आता है, पत्नी पर मारने जोड़ता, समझो वो हारा हुआ है। हारा हुआ आदमी मारने जोड़ेगा तो क्या करेगा? भगवान शंकर ने माथा ठोका और ऐलान कर दिया, शिवपुराण की कथा कह रहा हूं, ऐलान कर दिया, दुनिया वालों सुनो, और ये बात वो शिव विवाह में चलकर सिद्ध करते हैं। समय नहीं है मेरे पास, नहीं शिव विवाह की कथा भी सुनाता हूं। और शंकर ने एक बात और कहा कि अपनी विवाहित पत्नी के अलावा साइड लाइन में कोई और होगा, कहीं मैसेंजर वाइबर पर, व्हाट्सएप पर, कहीं इंस्टाग्राम पर, कहीं और, तो उसके नीचे और दफ्तर रहना पड़ेगा। सती ने पूछा वो कैसे? बोले देखो गंगा मेरे सर पे बैठी है, मैं विभूति लगाता हूँ वो धो दिया करती है, और कहने के धोएगी, ऐसा धोएगी कि धो के खत्म कर देगी। जाओ तुमसे नहीं जीत सकता हूँ। और सती को आज्ञा प्राप्त हुआ, सती जा रही अपने पिता के घर में। अरे पति सज पर हुक्म मान कर जाने को तैयार भई, काल भद्र और नदी गोदावरी जाने। पति सज पर हुक्म मान कर जाने को तैयार हुई, काल भद्र और नदी गोदावरी जाने उनके साथे। अरे मेरे पिताजी बढ़ जानी है, होगा कोई अपमान नहीं, शंकर बोले बिना बुलाते, हाँ शंकर बोले बिना बुलाते मानी। और कहे सती पाती से बोले मेरो पिता ने जान नहीं की, शंकर बोले अपने पिता के घर पे जब सती मैया पहुंचती है तो स्वागत के लिए कोई भी नहीं आया, एक माँ को छोड़कर, क्योंकि माँ का हृदय जो रहता, माँ जो होती है अपने सीने पर लात खाकर भोजन देने की ताकत अगर संसार में कोई रखता है तो माँ है। छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो बार बार एक पैर से छाती पर वार करता रहता है, लेकिन वो माँ बड़े प्रेम से अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इसलिए कहते हैं कि सीने पर लात खा करके अगर कोई पेट भरने का काम कर सकता है तो वो माँ है। ये दुनिया में किसी का दिल दुखाना, लेकिन माँ का कभी मत दुखाना।
पाप का कभी नहीं दुखाना। उन लोगों का जो तुम्हारे जीवन में योगदान है वो कभी तुम कुछ भी करके पूरा नहीं कर सकते हो। अरे पिता भवन जब गई सबके दर्शन पाई थी, सबके हरा सती माँ जी क्या देखती है? सबका आसन लगा है, हरा भरा है, और शिव जी का आसन खाली पड़ा है। एक पत्नी जो होती है, गृहिणी जो होती है, सब कुछ सह जाएगी, लेकिन अपने पति की बेइज्जती कभी नहीं सह पाएगी। ये माताओं से पूछ के देखिएगा, पति कैसा भी हो, लेकिन पति की बेइज्जती कोई भी नारी नहीं सह सकती है। और पिता भवन जब गई सती थी, सबके दर्शन पाए थे, सबके आसन हरा भरा था, शिव के आसन पाए। और सती को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने अंगूठे से ब्रह्म अग्नि को प्रकट किया और जिस हवन कुंड में यज्ञ होने वाला था उसमें प्रवेश करके अपने आप को दहा दिया, खत्म कर दिया। और यज्ञ कुंड में सती भई है, शिव खाने गए शंकर बोले शंकर बोले आदिशक्ति भैया के सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये जो हम बोलते हैं ना, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, एक तो हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं और दूसरा ये एकता का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर जब ओम नमः पार्वती पतये, इनको देखना कैसे कर रहे हैं, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा, सबका हाथ एक साथ उठे तो ये हिंदुओं की एकता का प्रतीक होता है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, और ऐसे रोकते हैं, इस तरह से सरेंडर किया जाता है। टीचर हैंड्सअप कराती है, ऐसे नहीं, कुछ लोग हैंड्सअप करते हैं, यस मैडम, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो, और सती ने यज्ञ में जाकर के अपना शरीर खत्म किया। उधर भगवान शंकर को जब पता चला तो उन्होंने अपने भ्रकुटी से वीरभद्र नामक एक देव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा करी कि जाओ और उधर दक्ष का यज्ञ है जो उसका विध्वंस कर डालो। जो यज्ञ अच्छाई के लिए नहीं की जा सकती है उसको करना जरूरी नहीं। और वो आया, यज्ञ का तहस नहस कर दिया और महाराज दक्ष को भगवान शंकर ने मारा नहीं, उनको सजा दिया, उनका सर काट करके बकरे का सर लगा दिया। क्योंकि बकरा, आप जानते हैं, बकरा संसार का सबसे अहंकारी अभिमानी जीव है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो पेट में सर मारेगा अपना, नहीं दौड़ करके मारेगा। बकरा देखे हैं? अच्छा, ये वाले तो देखे होंगे। बकरा बहुत अहंकारी है और बकरा सदा क्या बोलता है? मैं। क्या बोलता है? अरे दूर से बोलिए। बकरा बोलता है मैं। और वही बकरा जब मर जाता है और उसका चमड़ा तंबूरे पर लगता है तो वो तंबूरा क्या बोलता है? तुम सुने? तंबूरा क्या बोलता है? तंबूरा मैं नहीं बोल पाता है। आदमी जब तक जिंदा है मैं बोलता है, जब मर जाता है तो वही तुम। तंबूरा तुम बोलता है। और बकरे का सर लगाया। फिर वो माता सती बाद में चल करके हिमालय के यहाँ पर पार्वती बन करके अवतरित होती हैं और फिर शिव को पाने की खूब तप करती है और फिर शिव के साथ उनका विवाह होता है। यहाँ का अलग प्रसंग है। बात है भक्ति की साहब, कि हमारा जीवन का पद संभल जाए। आज आदमी को हम हंसते देखते हैं, हंस कोई सकता है,
अंदर से मुश्किल से कोई हंस रहा है। यहाँ हम जितने बैठे हैं सब कोई ना कोई एक चिंता तो जरूर लेकर बैठा होगा। कोई किसी से परेशान, कोई किसी से, अगर कोई किसी से परेशान नहीं है तो पड़ोसी से परेशान है? नहीं, हर आदमी में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, लिए बैठे हो। परंतु अगर इस जिंदगी को राम को दे दोगे ना साहब, तो पथ प्रशस्त हो जाएगा, संभल जाएगा। शबरी जैसी भक्ति करिएगा, भाव देकर के भक्ति करिएगा। शबरी को मतलब ऋषि ने बताया था कि तुम्हारे घर पे राम आएंगे, और वो हर दिन राम के आने की प्रतीक्षा करती थी कि राम आएंगे, और उसे हर दिन लगता था कि आज ही राम आएंगे, इसलिए वो हर दिन उसी तरह तैयारी करती थी कि आज ही आने वाले हैं। अभी हमारे घर पे कोई आने वाला होता तो पहले पूछेंगे कब आ रहे हो, कितना टाइम आ रहे हो, खाना खा के जाओगे, नहीं जाओगे, चाय पी के जाओगे, चाय में चीनी डालना नहीं डालना, ऐसा पूछ लेते ना। लेकिन राम ने शबरी को कुछ नहीं बताया था, उन्हें पता था कि राम आएंगे। वो हर दिन फूल तोड़ के लाती है, जल भर के लाती है, चटाई बिछाती है, फल का टोकरा रखती है, और रास्ता साफ करती है, उस पर फूल बिखेरती है। कभी कभी सामने वाला रास्ता साफ करती है तो सोचती कि पीछे से नहीं आ जाए, तो पीछे वाला रास्ता साफ करती है, बोले नहीं कहीं इधर से नहीं आ जाए, कहीं इधर से नहीं आ जाए। और इस तरह सबरी अपने घर के चारों ओर साफ करके उस पर फूल बिखेर देती थी। इतना भक्त था, भक्ति थी राम के प्रति। ये आत्मा निरंतर क्या चाहता है? ये आत्मा निरंतर खाना पीना नहीं चाहता है, ये आत्मा निरंतर राम को पाना चाहता है। कभी आप अकेले में बैठना तो अपने आंखें को बंद करना और अपने नासिकाओं से आते जाते सांस को सुनना। हमारा सांस बोल रहा है सोहम 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 सोहम, यानी कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश। और शबरी निरंतर राम को पाने की, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। और एक दिन राम हम सबके पास आएगा। जिस दिन हमारी अंतिम सांस जाने वाली होगी ना, उस दिन राम आते हैं। इसलिए हर समय हर घड़ी अपने जीवन का रास्ता प्रशस्त करते रहना चाहिए। ये सब काम कब आता है? जीवन का अंतिम पड़ाव आता है, जब हमारे पास सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। जीवन में समय ऐसा आता है जहां सब कोई हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे पास कोई नहीं है और कुछ भी नहीं। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार आएंगे राम जी, शबरी सवार आएंगे राम जी। ओ हाथों से रोज अपनी रास्ता बुहारती, हाथों से रोज अपनी रास्ता बुहारती, अपने हाथों से राम के आने वाले रास्ते को साफ करती थी। शबरी को लगता था कि अगर झाड़ू लगाऊंगी उसका एक सीख रहेगा तो मेरे राम के पांव में छूट जाएगी। ओ हाथों से रोज अपनी रास्ता बुहारती, हाथों से रोज अपनी रास्ता बुहारती। हाथों से रास्ता बुहारने का अर्थ है बाप अपना कर्म ठीक
कांटे लगे न कोई, वो कांटे लगे न कोई, राम सबरी सवारे गलियां में मेरे बागों का भर भर के ला रही, गलियां में मेरे बागों का भर भर के ला रही। और हसीन जल भरती सिंचाई जाती अपने डलिया में अनेक प्रकार के फलों को बेरों को भरकर लाती और रखती। डलिया में बांधे गोरा भर भर के ला रहे, अब खट्टे हो चाहे पीते, खट्टे हो चाहे और शबरी आ गई। शबरी के घर राम पधार गए एक दिन। राम पधारे, शबरी गांव खिला गई। क्या करूं, पहले चरण धुलाऊं कि पहले भोजन कराऊं कि क्या पहले आसन पर बिठाऊं। स्तब्ध होकर के खड़ी है, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। जब भावना अपने उत्कर्ष पर पहुंच जाती है साहब, तो वह मुख बोलना बंद कर देता, आंखें बोलना शुरू कर देती है। शबरी की आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही है। एक कवि कहता है कि जब आंख बोलने लगे तो सोचिए कि प्यार है, अब हो ना हो दिखाई दे तो सोचिए कि प्यार। अब शबरी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। राम जी आकर सामने खड़े हैं और धीरे से शबरी ने राम जी से पूछा कि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़े मति भारी। हे परमात्मा, हम कैसे तुम्हारी स्तुति करें। एक तो मैं अधम जाति की हूँ, ऊपर से मूर्ख। अधम ते अधम अधम तिनारी, तीनों हूँ मैं मति मंद गंवारी। अपने आप को कहा कि अधम, उससे भी अधम, उससे भी अधम, और अधमों में, नीचों में जो सबसे नीच प्रकार की नारी होती है, मैं वो कई विधि स्तुति करूंगी तुम्हारी। कैसे हम तुम्हारी स्तुति करें। तो राम जी ने कहा, हे मां, कह रघुपति सुनो भावी निवासा, कह रघुपति सुनो भावी निवासा, कह रघुपति भावी निवासा, कह रघुपति सुनो भावी निवासा। मान हुए
को भक्ति करना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। रघुनाथ जी ने कहा कि हे मां, मैं संसार में अगर कोई नाता मानता हूं तो वो केवल भक्ति का नाता है। मुझे किसी से जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुल जन कुल जतराई, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुल जन कुल जतराई, भगत बिना नर सोवत कैसे, बिनु जल काज बिचारी कैसे। मुझे किसी के जाति से लेना देना नहीं है, किसी के पद से लेना देना नहीं है, किसी के बैंक बैलेंस से, किसी के डिग्री से, किसी के घर से, किससे कोई लेना देना नहीं है, किसी के बड़ा होने से, किसी के छोटा होने से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस भगत चाहिए, क्योंकि भक्ति के बगैर इंसान बादलों की तरह होते हैं जो आसमान में छा जाते हैं फोकट में पर बरसते नहीं है। भक्ति बिना नर सोहत कैसे, बिनु जल बारिश जानिए जैसे। आसमान में दो प्रकार के बादल होते हैं, एक बादल छा जाते हैं और छाए रहते हैं, बरसते नहीं। दूसरा छा भी जाते हैं और गदगद होकर बरस जाते हैं। जो गदगद होकर बरस जाता है वो बादल भक्त जैसा होता है, क्योंकि भक्त जो है वो बरस जाया करता है, उसका हृदय बहुत कोमल होता है। ओ भक्ति बिना नर सोहत कैसे, बिनु जल बारिश जानिए जैसे, बिनु जल बारिश जानिए जैसे। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम। और फिर सबरी मैया राम को बिठाती है। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहान। बेरों का टोकरा ला करके राम जी के सामने रख देते हैं और शबरी मैया राम को बेरों को चक चक करके खिलाती है। प्रेम सहित प्रभु खायो बारही बारी बखान। राम जी ने सिखाया भोजन कैसे करें, भोजन कैसा हुई भाव, कभी पाखंड नहीं करना चाहिए। हमारे राम शबरी के बेरों को बगैर कोई पाखंड के खा रहे हैं, शबरी मैया परोस रही है और परमात्मा राम खा रहे हैं। अरे चखी चखी बेर शबरी जे परोस है, चखी चखी बेर शबरी जे परोस है। अब प्रेम सहित प्रभु खायो शबरी, प्रेम सहित प्रभु खायो। शबरी मैया चक चक करके बेर दे रही है। एक शक्ति है राम को देती है, राम प्रेम से खा रहे हैं। अच्छा खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और रो भी रहे हैं। मुस्कुराना रोना बहुत कठिन है ना, लेकिन हमारे राम खा रहे हैं शबरी के जूठे फलों को और मुस्कुरा रहे हैं और रो रहे हैं। अरे एक सखी राम दूजे सखी लक्ष्मण, एक सखी राम दूजे सखी प्रभु फल पकर लक्ष्मण हित दौलत, शबरी जब फल चक्कर राम को देती है तो राम बड़े प्रेम के साथ खा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण ने शबरी के टूटे दांत देखे, टूटी गगरी देखी, मैली फटी हुई चटाई देखी, घटा हालत देखा तो उसे घृणा आ गया।
और वो फल को मुंह तक ले जाता और जमीन पर गिरा देता। राम जी ने देख लिया और उन्होंने शबरी के जूठे फल का एक टुकड़ा लक्ष्मण को दिखाते हुए रोते हुए कहा कि लाला, ये शबरी के ये जो जूठे बैल हैं, इन्हें आज खाकर मुझे मेरी कौशल्या माँ की याद आ गई। और उसी क्षण वो शेषनाग का अवतार लक्ष्मण मिट्टी पर जितने फल को फेंक रखा था उठाकर मिट्टी के साथ खा लिया। ये भक्ति का प्रताप होता है साहब। और कहते हैं कि जो टुकड़े बच गए थे ना, वो जानबूझकर बच गए थे, क्योंकि वही टुकड़े जब पेड़ बने थे तो बाद में ले जाकर के धौलागिरी पर रखा गया था। लक्ष्मण को जब बाढ़ लगता है तो उसी से उसकी दवा बनी थी। फिर अच्छा, बेर खाएंगे आप? बेर होता है ना? होता है, बेर होता है ना? बेर कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है? हाँ, खट्टा होता है ना। बेर कच्चा हो तो खट्टा है, पक जाए तो भी खट्टा है ना। लेकिन बेर तो जन्म जात से है खट्टे, उनमें रस भर आए, धन्य शबरी माई। हाँ प्रेम से अरे बजाओ आरती के लिए, आरती के लिए खड़े हो जाओ। अरे ओ प्रेम सहित हो दो थाली रखिएगा, दोनों जला लो। अपने परिवार के साथ आप बारी बारी से आकर के आरती करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
दे दो जो लोगों। आरती के बाद में फिर भाई बहन आप सब अपने अपने जगह पर स्थापित हो जाए। इस द्वार पर सबका मंगल हो, ऐसा मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल होए सदा यही द्वार पे। ओ राजा राम जी द्वार पे।